हेलो। हाँ, कौन? जफर इकबाल रजवी बोल रहे हैं, हाँ बोलो, कहाँ से बोल रहे हो? रांची से। रांची से। किसका काम है? तुम्हारा ही काम है। अच्छा, फरमाएं। तुम्हारा व्हाट्सएप कल आया था। जी, तुमने कल व्हाट्सएप किया था मुझको। आपको किया था? हाँ, आपका मिस कॉल था शायद, इसके लिए। अरे मैं पूछ रहा, तुमने कल व्हाट्सएप किया था मुझको, याद नहीं है? याद नहीं? होगा कोई मैसेज किया होगा तुमने, वही करता हूँ। हम तुमको क्यों मैसेज करेंगे? हैं? हम क्यों मैसेज करेंगे? तुम्हारे जैसे जाहिलों को क्या काम है मुझको? अच्छा, किसको काम? क्यों मैसेज करूँ? अच्छा, तुम जाहिलों से मुँह नहीं लगाते हैं ना? तो तुम जाहिल नहीं हो। अगर तुम जाहिल नहीं होता तो बिला वजह किसी को मैसेज नहीं करता। तो तुम्हारा मुजद्दिद हमारे अकाबिर पे छेड़खानी की थी, तो वो लोग जाहिल, वो लोग के आलिम थे तुम्हारे नज़दीक? बकौल तुम्हारे किया था तुम्हारे मौलवी ने नबी की तौहीन की। अच्छा, हमने दिखाया कि जफ़र इकबाल, जफ़र इकबाल, चिल्लाओगे या बात करोगे? क्या बात? हिफ्जुल ईमान में बात करोगे? दो मिनट तय करके। तुम बात करूंगा मैं हिफ्जुल ईमान पर। तुम क्यों घबरा रहे हो? कब करोगे? कब करोगे? अभी करेंगे। तो तय शराइत तय कर लो। शराइत कहाँ के शराइत? क्यों? बात पहले सुनो मेरी, उसके बाद बोले। हाँ, तुमने जो ये कहा कि हमारे बारे में क्या आप काफिर हैं, तुमने हमको काफिर माना। कब कहा मैंने? नहीं बोला है तुम? कौन सी दलील मैंने दी? यार तुम बोला है या नहीं सो बताओ। दलील मैंने कौन सी दी? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमने हमको माना है काफिर या मुसलमान माना है? मैं आज तक किसी भी बिरलवी को अपनी तरफ से काफिर नहीं कहा हूँ। जो भी कहा हूँ बिरलवी किताब से कहा हूँ, ठीक है? अच्छा चलो, किसी भी तरह तुमने माना तो? हाँ, किसी भी तरह तुमने कहा तो तुम्हारे घर तुम जब चोर साबित हो तो मैं क्यों अच्छा कहूँ तुम्हारे को? अच्छा, हमारे घर से चोर साबित हो। और जो हमको चोर ना कहे उसके बारे में क्या हुक्म है? हाँ, जो हमको सही माने। जिसकी तहकीक नहीं है कि बगैर तहकीक के किसी पर इल्ज़ाम लगाना ये कुरान के आयत के भी ख़िलाफ़ है, ठीक है? बगैर तहकीक हमको जिसने सही माना है। अरे मुझे बोलने दो यार, मुझे बोलने दो ना। तुम्हारी बात तो बीच में बोलने की तुम्हारी आदत बहुत बुरी आदत तुम्हारी है। मुझे बोलने दो ना। बेटा मैं तुम लोग से वाकई मैं बोला ना कि तुम लोग यही काम करते हो कि फोन से बात करते हो। मैं तुम्हारे सीने पे चल के बात करता हूँ। आ जाओ ना। तुम्हारे मौलवी को सामने बिठाकर बात करता हूँ। तुमको पहले भी कहा था ये जफर इकबाल। तुम्हारी औकात है ही नहीं। तुम्हारी तमाम सलाह मैंने देख लिया, फ़ोन में जांच लिया मैंने। औकात तो मेरी इतनी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैंने 22 वहाबियों को सुन्नी बना दी। ये बात करोगे तुम? बात करना चाहोगे? बोलो उन लोगों से। किसको बनाए? 22 वहाबियों को सुन्नी बना दिया। 22 वहाबियों को? तो ये कह रहा था कि मतलब जफर इकबाल नहीं लगेगा वो। आज मेरी पीछे नमाज पढ़। अरे सुनो यार, मैं तुम बोलो, कुछ सुनने की हिम्मत पैदा करो ना। जफर इकबाल, तुमने जो कहा कि मेरी हिम्मत इतनी है कि 22 वहाबी को सुन्नी बना दिया है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अरे सुनो यार, ये तुमने अपने मुजद्दिद की मुखालिफत की तुमने। सुनो मैंने क्या फिर सुनो बोल रहे। अब मेरा हमको ये किया। मेरी दलील नहीं, मेरी दलील नहीं लोगे? दलील अरे दलील नहीं लोगे? अरे बात सुनो बेटा। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ? तूने गलत कहा। तूने अपने मुजद्दिद की मुखालिफ बात की तूने। अच्छा ठीक है, मेरी सुनोगे? तुम सुनाओगे, मेरी नहीं सुनना। मर जाओगे, मेरी मत सुनना। मर जाओगे, मेरी मत सुनना। अली असगर से बात करना, जो तुम्हारी ज़ुर्रियत को चैलेंज करता है उससे बात करना। और उसके बाद तुम मेरी रिकॉर्डिंग को करते हो। ये हो गया जफर इकबाल इधर से मुनाज़िर है। मैंने माँ का दूध पिया है तो तुम आकर के सामने बात करो ना। अगर तुम मैंने फिर कहा था कि ये भी तुम रिकॉर्ड करके डालो ना। हाँ। मैं कहता हूँ कि अगर वहाबी सब हलाली औलाद है, मैं तो कहता हूँ सब हरामी है। अगर वो हलाली है तो बात करें सुन्नियों से बैठ करके। छठी का दूध याद नहीं दिला किया ना बेटा। नाम जफर इकबाल रज़वी नहीं। तुमने बेटा अभी मोबाइल में ही तुमने गुफ्तगू की होगी। किसी सुन्नी आलिम से तुम्हारा पल्ला बड़ा नहीं होगा, है ना? वरना पखाना उतर जाएगा कपड़े में तुम्हारा। अब मैं बोलूँ? पहले मेरी बात को। अरे अब मैं बोलूँ? तुमने मुझको व्हाट्सएप किया, मेरी बात को रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप कर रहे थे। हाँ, झूठिए कहा के तुमने मेरे ऊपर कुफ्र का इल्जाम लगाया।
हाँ मैंने ये कहा कि तुम जिसको काफिर कह रहे हो तुम्हारा अकाबिर उसको सुन वो मुसलमान मानता है, तो अब ये बताओ कि तुम सच्चे हो या तुम्हारे अकाबिर सच्चा है। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे बकौल अगर हम काफिर हैं हाँ तो तुम्हारे बकौल अगर हम काफिर हैं तो तुम्हारे अकाबिर ने तो मुझको मुसलमान माना है, तो एक मुसलमान जिसको माना है तुम्हारे अकाबिर, तुम उसको काफिर कह रहे हो, तो क्या तुम्हारे अकाबिर ने गलत किया? तो अब तुम्हारे बकौल तुमने मुझको काफिर कहा और तुम्हारे ही कौल अब तुम्हारे अकाबिर पर लौटता है, अशरफ अली थानवी काफिर हो गए तुम्हारे कौल से। अब जवाब दूँ मैं? पर क्या जवाब है तुम्हारा? हाँ जवाब दूँ, तो मुझे बोलने देना, बीच में मत बोलना। मैं किस तरह खामोश से तुमने बात सुनी है, जब बोलने नहीं दोगे तुम्हारा जवाब मैं कैसे दूँ? अरे खामोश पर बोलोगे? हाँ उस पर बोलूँगा। तुमने हमको काफिर कहा है हाँ 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 तो तुम अपने अकाबिर को भी काफिर तस्लीम करो कि हाँ उन्होंने आपको जो है मुसलमान मान करके वो खुद। अरे बोलने, अब मुझे बोलने का मौका दिए, फिर बीच में क्यों बोल रहे हो तुम? हाँ बोलो। हैं ये डर खौफ क्यों? ये खौफ क्यों तुम्हारे अंदर? क्या खौफ है? ये खौफ है? बोलने दो ना मुझे, अरे बोलने दो मुझे, अरे मुझे बोलने दो ना, मैं तुम्हारे तरह किसी को भेज कर अरे मुझे बोलने दो ना, डिलीट नहीं करता। अरे मुझे बोलने दो ना, खौफ और हरासत होगा। अरे मुझे बोलने दो ना। ठीक है, ये मुनाजिर कहलाता अपने आप को। 22 सुन्नी को तुमने कहा, 22 देवबंदी वहाबी को तुमने सुन्नी बनाया बोलता है तुमने, तो तुम कम से कम मेरी बात तो सुनो ना, हिम्मत तो पैदा करो ना। ये अली असगर है, तुम्हारी ज़ुर्रियत कांप उठती है अली असगर आवाज़ सुन करके दलाल के सामने। तुमने जैसे कितने को मैं अरे खामोश तो रहोगे, तुम जाना है खामोश तो रहोगे, तुम खामोश तो रहोगे कि नहीं रहोगे खामोश? तुमने एक बात एक कही है कि तुमने 22 वहाबियों को सुन्नी बनाया है, ठीक है? तो अब देखो तुम्हारा मुजद्दिद का मलफूज है, वो कहता है, ये हिस्सा सोम अल मलफूज सफ़ा नंबर 36 कि ये दुआ करना कि अल्लाह वहाबियों को हिदायत करे या जायज़ है या नहीं, तो जवाब देता है वहाबिया के लिए वो दुआ फजूल है, सुम्मा ला यऊदून, यानी वो कभी भी वहाबियत छोड़ करके बरेलवी नहीं बनेंगे। उनके लिए आ चुका है, यानी अल्लाह की तरफ से फैसला और वादा आ चुका है कि वहाबी कभी लौट कर ना आएगा। तुमने कहा हमने वहाबियों को क्या बनाया है? सुन्नी बनाया है। तो अब तुम तो खामोश मुकम्मल जवाब देने दो। अब तुम्हारी इम्तियाज़ अहले सुन्नत का मुसन्निफ कह रहा है मसला के आला हज़रत जो मुखालिफत करेगा उसका खात्मा ईमान पर नहीं होगा। यानी तुम्हारे को कोई काफिर कहा, मैंने सही कहा है कि तुम बेईमान मरोगे। मुझे जब सामीन देखो बीच में बोल रहा है, सामीन देखें बीच में बोल रहा है, ये बोलता है कि हम वहाबी के सीने में चढ़ के बात करते हैं। लेकिन इसके हालत देखें, मैं चढ़ा हूँ तेरे ऊपर, मैं चढ़ा हूँ तेरे मुजद्दिद के सीने पर चढ़ा हूँ, मैं तेरे मुजद्दिद के सीने पर चढ़ के बात करता हूँ। मैं बात कर ले, खामोश होकर बात कर, खामोश होकर बात कर ले। मुसलमान नहीं मानते हैं, तो अब हमने तुमसे ये कहा था कि तुम नहीं मानते, तुम्हारा बाप तो मानता है, तो अब ये बताओ कि तुम काफिर हो या तुम्हारा बाप काफिर है, दोनों में से कौन काफिर है? जवाब सुनोगे? और तुम बेटा फिर अलग हट के मौजूद से बात करता है। जवाब सुनोगे? तुम वहाबियों हरामियों हरामखोरों की जो है ना, देखो गालियाँ दे रहा है। यही अब जब काफिर हो गया तो गालियाँ दे, जब काफिर साबित हो गया तो गालियाँ दे रहा है। मैं तुमको सवाल पूछ के तुम जवाब पूछ दे रहे हो। नहीं, तुम्हारे जुमले पर, तुम्हारे दावे पर मैंने जवाब दिया है। मैं तुम्हारे मुखालिफ जवाब नहीं दिया, मैं तुम्हारे दावे के मुखालिफ जवाब नहीं दिया मैंने। ये आवाम सुन लेगी, फैसला कर लेगी क्योंकि तुम्हें मैंने किस तरह काफिर साबित किया है। तस्लीम नहीं करते हो तुम्हारे बकौल, हाँ तो तुम्हारा अशरफ अली मुझको मान रहा है, तो ये बताओ अशरफ अली काफिर है या तुम काफिर हो? हाँ जवाब दूँ, इसी का जवाब दे रहा हूँ, ठीक है? नहीं, इसी का जवाब दे रहा हूँ मैं, इसी का जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। हमारा दावा ये होता है कि बेरेलवी मुजद्दिद बेरेलवी मौलवी अपने हम मसलक मौलवियों के इबारात तहरीरात की रोशनी में काफिर है। जब हमारा दावा ये होता है तुम्हारा हमारे अकाबिर के दामन में छुपना, पना लेना और आफियत समझना है तुम्हारी जहालत है, तुम्हारी बुज़दिली है, बदबख्ती है। जिसको काफिर कहते हो उसी के दामन में आते हो। खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो। हाँ उसी का जवाब दे रहा हूँ मैं, उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ। उसी खामोश रहो, मेरी बारी मुझे बोलने दो, मेरी बारी में मुझे बोलने दो, मेरी बारी में मुझे बोलने दो, मेरी बारी में। बेटा जब मौजूद पे बात करने की बारी आती है तो इधर से उधर भागते हो। अब तुम बताओ तुम्हारी इबारत की बात नहीं चलेगी बेटा, तुम्हारे बाप के घर की बात चलेगी। हम तुम्हारी इबारत पे गुफ्तगू नहीं करते हैं, तुम्हारे अकाबिर की किताबों पे गुफ्तगू करने के लिए हम तैयार हैं। हाँ चलो ठीक है, जवाब दूँ, गाली मत दो, दलाल इल्मी तहजीब के दायरे में गुफ्तगू करो। तुमसे बात करेंगे, तुम्हारा पास इल्म है होता ही नहीं ना। खामोश, अब जवाब दे रहा हूँ। इबारत की रोशनी में हाँ, अरे बेटा तुम्हारी इबारत पे हम गुफ्तगू करेंगे, तुम्हारे बाप दादा के बारे में गुफ्तगू करेंगे बे। अच्छा, हरामखोर कहाँ का? तो मैं अपने घर का हवाला दूँ? तुमसे पूछ रहा हूँ कि फतवा दारुल उलूम देवबंद, हाँ उसमें सब दारुल उलूम देवबंद का हो, तुम सब शामिल हो रहे हरामखोर हो। तो अब ये बताओ उसमें जो तुम लोगों ने हमको मुसलमान माना, किस क्या समझ करके मुसलमान माना?
तू इटारसी के मुनाजरे में था? अबे तू इटारसी के मुनाजरे में था? एचआरसी के मुनाजरे में था रे बेटा, उल्टा था। लगा देंगे तुमको। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक चैलेंज करता हूं है। कि मैं इस बात को मैं साबित करने के लिए कि लोगों को पता चल गया इटारसी का मुनाजिर है ये इसलिए। अच्छा, अब मैं जवाब दूँ? तुम क्या जवाब दोगे भाई? तुम्हारे पास जवाब, तुम्हारा बाप जवाब नहीं देगा। अगर मैं जवाब दे ना सकूँ, लोग सुन लेंगे ना, क्या इसका जवाब दे नहीं पाता है, खामोश रहो ना। तुम क्या जवाब दोगे? अगर मैं जवाब दे ना सकूँ, अवाम फैसला करेगी, अवाम फैसला करेगी, अवाम फैसला करेगी। अगर मैं तुम्हारी इबारत की बात खामोश करूं, रहो। तुम्हारे बाप दादा हाँ, ने हाँ, पिता हाँ। की कुछ पे बात करेंगे, तुम्हारी इबारत पे बात करेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं जवाब दूँ? कौन होता है कि अपना इबारत दिखाने वाला बे? हैं क्या? तुम अपनी इबारत दिखाने वाला कौन होता है मुझको? नहीं, हमारी इबारत नहीं, तुम्हारी इबारत दे रहा हूँ, तुम्हारी किताब का हवाला दे रहा हूँ मैं। हराम को सुनो पहले, तुम कौन होता है अपनी इबारत दिखाने वाला? मैं अपनी इबारत नहीं बताऊंगा मैं, तुम्हारे घर की इबारत, तुम्हारे घर की हैं। तुम वकील किसके हो बे? तुम्हारा वकील कौन है? हम देवबंद के वकील हैं हम। अरे वहाँ भी का हराम खोर का औलाद, जब तुम देवबंद का वकील हो तो देवबंद ने जो कहा उसको तुम मानते क्यों नहीं हो बे? बिल्कुल मानता हूँ मैं। तुम्हारा फातवा दारुल देवबंद में लिखा है हम देवबंद अकाबिर की बात हमारे लिए 100 जान से ज़्यादा प्यारी है। समझा? जवाब दूँ? अरे हराम खोर, जब तुम अपने वकील जो तुम कहते हो- सामीन देखें, मैंने कभी गाली दी इसको? मैंने अभी तक गाली नहीं दी इसको, लेकिन ये मुझे गालियाँ दे रहा है कब से, और ये कहता है इटारसी का मुनाजिर हूँ मैं इसकी हालत देखें, ख़राब हो रही है। जवाब दूँ? कितने मुनाजिर आकर के पानी पीता है। अरे जो कहना है कह लो, जवाब तो ले लो ना। जो गाली देना गाली दो, लेकिन जवाब तो ले लो, मेरी बारी में जवाब तो ले लो। तुमने तो अभी जब तुमसे पूछा इसके बारे में तो तुम बेटा उधर चला गया। मैं उसी पर जवाब दे रहा हूँ। वहाँ भी जो तेरी फितरत है मौजूद है अपना, मैं उसी पर जवाब दे रहा हूँ। इसको भी तुम रिकॉर्डिंग करना। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, फैला देंगे और चैनल में भी डाल देंगे हमारे साथी। अगर तुम्हारी माँ ने तुमको दूध पिलाया है और तुम अपने बाप का हलाली औलाद हो, हाँ। अपने बाप के असल नुस्खे से हो, हाँ तो आ जाना, जवाब दूँ? हाँ जवाब। हमको मुसलमान मानो या अशरफ अली थानवी को काफिर कहो। और अगर तुम जवाब। उसको मुसलमान नहीं मानते हाँ। हो तो फिर अशरफ अली थानवी को कहो कि वो काफिर है, क्योंकि अच्छा। उन्होंने मुझको मुसलमान माना है। जवाब दूँ? तुम्हारे बकौल तुम जिसको मुसलमान मान रहे हो, हाँ। तुम्हारा दारुल उलूम देवबंद में फतवा में लिखा हुआ कि बरेली वाले मुसलमान है। अबे क्यों अच्छा। समझता जवाब दूँ? अरे जवाब दूँ? अच्छा वो हवाला दे। हरामखोर कहा तो तुम्हारे मुजद्दिद मुसलमान कहा गए? जवाब दे। तुम कौन होता हवाला देने वाला बे? हवाला नहीं दे रहा है और दावा कर रहा है मरदूद। ताहिर गयावी मर के जहन्नम में चला तू गया। जहन्नम तेरा मुजद्दिद है, देख जाके देख, कब्र खोद देख, कुत्ता उसकी जगह कब्र पे ना सुअर निकलेगा, सुअर निकलेगा उसके कब्र पे, उसके कब्र पे सुअर निकलेगा। तुम मुंबई में अब देख, देवबंदी को मैं मुसलमान साबित करूँ तेरे घर से, देख तुम बड़ा ये ले, मुहाजिर बन गया तुम। ये हवाला ले। मेरे साथ तेरी ज़ुर्रियत बात कर नहीं सकती। अली असगर से गुफ्तगू करना तेरी ज़ुर्रियत के बस में नहीं है। ज़फ़र इकबाल और कहता है मैं इटारसी का मुनाजिर था। औकात क्या है? तुम सुन्नियों से बात करेगा। देख ले, बात तो कर लेना, औकात देख ले, औकात बताऊंगा, देख सवाल का जवाब नहीं ये देख, ये औकात ले। जवाब दूँ? हरामखोर। जवाब दूँ? मैंने तुमको कहा था कि तुम्हारे मौलवी ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बलात्कार का जिसका फिर मौजू बदल दिया, जब काफिर साबित हुआ मौजू बदल दिया। सामने देखे देख, हवाले की लाइन लगा दिया हूँ तेरे पर्सनल पे, देख। सवाल का तो अरे बेटा तुम्हारे सवाल का तो लाइन में वो लगाया था कि इटारसी मुनाजिर उठा करके देख लो ना। अली इटारसी का तो चैलेंज कर रहा है, इतना बड़ा मुनाजिर कहता है अपने आप को। अली असगर से बात करनी तुम्हारे इतने दम नहीं है। तुम्हारी पूरी ज़ुर्रियत को अली असगर चैलेंज करता है कि अली असगर से शराइत तय करके 2-2 मिनट कम से कम खामोश बात कर ले। कसम खुदा की तुम्हारी बातिल ऐवान में अगर जलजला बर्पा नहीं कर दिया हूँ, दोबारा कर दूंगा, तुम अपने आंखों से देखोगे। बात कर। तुम लोगों के नजदीक 10 खुदा रे हरामखोर। तुम लोगों ने जो लिखा है कि सामीन गालियाँ सुन ले, सामीन गालियाँ सुन ले, खाली गालियाँ सुन ले। ये मेरी सुन नहीं रहा है, कब से बक रहा है। तुम लोगों ने कलमा बदल दिया है। देखें तुम लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह कर दिया है। रिसाला जिंदात में उसका जवाब कौन देगा? तुम्हारा बाप देगा। कौन सा कलमा? ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह जो तुमने रिसाला जिंदात में लिख दिया है। अच्छा, तुम सच बोल रहे हो? हरामखोर लोग। तू सच बोल रहा है? तू सच बोल रहा है? सुनो तुम, और आइंदा तुम फोन करोगे तो सोच समझ कर व्हाट्सएप करोगे, है ना? तुम्हारी हम जुर्रियत को वहाँ दिखा दूंगा मुंबई में बेटा। तू सच बोल रहा है तू कि देवबंदी ने किसका, अच्छा देवबंदी ने किसका कलमा पढ़ा है? ज़फ़र इकबाल, देवबंदी ने किसका कलमा पढ़ा है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर दम है तो बात करो ना। देवबंदी किसका कलमा पढ़ा है? अगर सुनो और अरे दम है, ललकार रहा हूँ तुझे, और तेरा दम नहीं, चिल्ला रहा है तू। तेरे बस में नहीं अलिया से बात कर रही, तेरी पूरी ज़ुर्रियत चिखती है मेरे सामने। तेरी पूरी ज़ुर्रियत गधे की तरह मेरे सामने चिखती है। हाँ, शेर को देख करके हिम्मत औकात नहीं कि बात करे अली असगर से। तुझे ललकार रहा हूँ, तो चैलेंज कर रहा हूँ मैं। अली असगर दलाइल से बात कर ले। अगर तेरी ज़ुर्रियत में दम है, अगर तू हलाली हरामी नहीं है और अपने बाप के नुत्फ़े से पैदा नहीं हुआ है तू, तो अली से बात कर ले। ज़फ़र इकबाल
गालियाँ तो दे सकता है, ज़बान मेरे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम ज़बान गलत इस्तेमाल नहीं करते। चल जवाब दूँ, जवाब दूँ, जवाब दूँ, जवाब दूँ क्या जवाब देगा उसका तुम? मैं दूंगा ना, मैं दूंगा ना, क्या तुम जवाब? अरे मैं दूंगा ना, खामोश तो रहना, खामोश तो रहना, खामोश तो रहना। देवबंदी कलमा किसका पढ़ता है? देवबंदी कलमा किसका पढ़ता है? ज़फ़र इकबाल, ज़फ़र इकबाल जहन्नम में तेरा मुजद्दिद है। ज़फ़र इकबाल देवबंदी किसका कलमा पढ़ता है? देवबंदी किसका कलमा पढ़ता है? देवबंदी किसका कलमा पढ़ता है? जो तुम्हारा देवबंदी किसका कलमा पढ़ता है? तो जानने में पहुंचा देवबंदी किसका कलमा पढ़ता है? तुम्हारा जो है मुनाजिर जवाब देवबंदी किसका कलमा पढ़ता है? ज़फ़र इकबाल सवाल कर, तुमने कहा देवबंदी कलमा पढ़ता है, किसका? तुमने कहा अभी किसका कलमा पढ़ता है? क्या देवबंदी किसका कलमा पढ़ता है? मैंने क्या कहा कि कलमा पढ़ता है? तूने कहा देवबंदी कलमा किसका पढ़ता है? कलमा तुम्हारे पढ़ने की बात नहीं है। किसकी क्या बात है? तूने कहा अभी, अरे हराम को यही कहते हैं वहां बेटा। भाग गया, छेड़ के भाग गया। देवबंदी किसका कलमा पढ़ता है? अशरफ अली थानवी का। हाँ पढ़ता, तुम लोग पढ़ते हो? पढ़ता हूँ, वही पढ़ता हूँ। आप पढ़ते हो तुम? ये देख हवाला देख, नगमत रूह है, सफ़ा नंबर 43 है, तेरे किताब में लिखा हुआ है देवबंदी नेचरी नदवी सभी पढ़ते हैं कलमा तेरा अहमद रज़ा। तेरी किताब में लिखा हुआ अहमद रज़ा का कलमा पढ़ते हैं, और तू कह रहा है देवबंदी। अगरचे तेरी किताब हमारे नज़दीक मोतबर नहीं है, जहन्नमी किताब समझते तुम्हारी किताब को हम, और तुम्हारी किताब में लिखा है कि देवबंदी नचरी और वहाबी जो है नदवी जो है अहमद रज़ा का कलमा पढ़ता है, और तू कहता है देवबंदी अशरफ अली थानवी का कलमा पढ़ता है। उसी किताब के नीचे देख, आगे लिखा है ये दुआ है, ये दुआ है, ये दुआ तेरा और सबका खुदा अहमद रज़ा अस्तग़फिरुल्लाह माज़अल्लाह। बता सामईन, ये नगमत रूह है, सफ़ा नंबर 43 है, 43 है, उसमें लिखा है कि उसका मुजद्दिद अहमद रज़ा है, ये खुदा अहमद रज़ा है अस्तग़फिरुल्लाह माज़अल्लाह। और ये इल्ज़ाम आयद कर रहा है, मरदूद फ़ोन करता है, इसकी औकात नहीं, बोलता है कि मैं इटारसी का मुनाजिर हूँ। ज़फ़र इकबाल मरदूद, तेरी ज़ुर्रियत में औकात नहीं है, न सलाहियत है उसके अंदर, न दम खम है अली असगर से बात कर सके। आते ही चिल्लाना शुरू कर दे। मरदूद इल्ज़ाम तो आयद कर सकते हो, लेकिन दलाइल के मैदान में देवबंदी के सामने टिकना तुम्हारे बस के बात नहीं। तुम बातिल फ़िरक़े हो, बातिल सिर्फ चिख्ता है। तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है बातिल में सिर्फ शोर है, और ये हक़ अहले हक़ में अब हक़ के बाजू में ज़ोर है। तुम्हारी किताब में ये बात लिखा हुआ है कि बातिल में शोर है और अहले हक़ के बाजू में ज़ोर है। तुम शोर मचा सकते हो, और हमारे बाजू में ज़ोर ये है कि हम दलाल के मैदान में बात करते हैं। सामिन इसने कहा और भाग रहा है, कहा कि इसने तुम थानवी का कलमा पढ़ते हो, और ये नगमत रूह किताब इसकी है, सफ़ा नंबर 43 है, उसमें लिखता है कि देवबंदी नेचरी नदवी सभी पढ़ते हैं कलमा तेरा अहमद रज़ा अस्तग़फिरुल्लाह माज़अल्लाह। उसका कलमा हम पढ़ेंगे हैं, और आगे लिखे ये दुआ है, ये दुआ है, ये दुआ तेरा और सबका खुदा अहमद रज़ा अस्तग़फिरुल्लाह माज़अल्लाह हैं, और हम पर इल्ज़ाम आयद करता है। मरदूद तेरी औकात है? हम हमारे अकाबिर के खादिम हैं, हमसे बात नहीं करता, खादिम से बात नहीं कर सकता है। बोलता है तेरे ताहिर हुसैन गावी को, ये ताहिर हुसैन गावी तुम्हारे लिए मौत थी, अब भी तुम उसके नाम से काँपते हो। जिस तरह अंग्रेज़ टीपू सुल्तान को उससे काँपता था, उनके इंतकाल शहीद होने के बाद भी डरता था कि सामने जाकर कहीं खड़ा ना हो जाए। इस तरह तुम उनके इंतकाल के बाद उनके नाम से डरते हो। तुम लोग, तुम बातिल फ़िरक़े लोग, शर्म आनी चाहिए तुमको। खबीस लोग मुनाजरा करेगा हमारा काबिर के साथ, हमारे बड़े उलमा मुनाजिर के साथ, हमसे बात नहीं कर सकते ये लोग, इनकी औकात नहीं। सामीन देखें, आप फैसला करें। मैं बार बार बोल रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, तो मेरी बात सुन, जवाब ले। बोल रहा है क्या जवाब देगा तू? जवाब दिया, इसने कहा कि मैंने 22 वहाबी को सुन्नी बनाया, यानी वहाबी इसके नज़दीक काफिर, और सुन्नी इसके नज़दीक यानी बेरलवी मुसलमान इसके नज़दीक। तो ये कह रहा है कि पक्के वहाबी देवबंदी को इसने क्या बनाया? मुसलमान बनाया। तो इसका मुजद्दिद कहता है सुम्मा ला यऊदून, वहाबी के लिए वादा आ चुका है, फैसला आ चुका है कि भी दोबारा वो बेरलवी नहीं बनेंगे, वहाबियत नहीं छोड़ सकते। तो ये अपने मुजद्दिद की मुखालिफत कर रहा है। और इम्तियाज़ अहले सुन्नत का मुसन्निफ़ सफ़ा नंबर 27 में लिख रहा है कि मसला के आला हज़रत जो मुखालिफत करेगा उसका ख़ात्मा ईमान पर नहीं होगा। ज़फ़र इकबाल मरदूद जो इटार से मुनाजिर उनका मुद्दई है, वो अपने आला हज़रत के फतवे से क्या होगा? काफिर हो गया। जब मरेगा कुफ्रिया मौत मरेगा, शिरकिया मौत मरेगा, मुसलमान मौत, इस्लामी मौत मर नहीं सकता। फैसला हो गया माशाअल्लाह। भागा फ़ोन काट के सामीन, मर्द भागा फ़ोन काट करके, धज्जियाँ उड़ा दूँगा खबीस की।